हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत मॉडल ऑक्सिलरी का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है मस्ट, आर्ट टू और नीड। यानी कि मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आर्ट टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किन दशाओं में नीड का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं मस्ट के बारे में। मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता, परिणाम या निषेध प्रकट करने के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता यानी उस पर जो भी अनिवार्य हो, परिणाम या निषेध यानी नकारात्मकता, ऐसे अगर भाव प्रकट होते हैं, तीन भावों के साथ मस्ट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर अनिवार्यता हो, परिणाम उसका हो, उसका कंक्लूजन हो, या निषेध हो, नकारात्मकता हो, तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट गो नाउ, यू मस्ट गो नाउ, यहाँ पर अनिवार्यता है, कंक्लूजन है, तो इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। हमेशा सब्जेक्ट के साथ मस्ट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। यू मस्ट गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए। यानी कि जब भी इस प्रकार के वाक्य आएँ जहाँ पर अनिवार्यता हो, तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। वी मस्ट डिफेंड आवर बॉर्डर, हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा कर्तव्य है। दूसरी चीज़, अनिवार्यता, परिणाम या निषेध के साथ हम कर्तव्य, अगर कर्तव्य से संबंधित कर्तव्य का भाव हो तो भी हम वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो वी मस्ट डिफेंड आवर बॉर्डर, हमें अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, यह एक निषेध है, यहाँ पर नेगेटिविटी है, तो भी हमें मस्ट का प्रयोग यहाँ पर करना है। जैसे यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पर नकारात्मकता है, तो भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से, मस्ट का प्रयोग हम उन दशाओं में करते हैं जहाँ पर अनिवार्यता हो, या निषेध हो, या कर्तव्य हो, या कोई परिणाम हो, तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। कर्ता के साथ मस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा चीज़, आर्ट टू का मतलब चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इनके अलग अलग दशाओं में प्रयोग किया जाता है। मस्ट का प्रयोग जो है अनिवार्यता, परिणाम, निषेध या कर्तव्य के लिए किया जाता है, लेकिन वहीं पर यूज ऑफ जो है आर्ट टू, यानी आर्ट टू का प्रयोग हमें जो है इसके साथ संभावना, यानी कि जब ज़्यादा अधिक संभावना हो तो वहाँ पर हम आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। अगर नैतिक कर्तव्य है या कोई नैतिकता वाली बात है, तो भी हमें वहाँ पर आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। आर्ट टू का अर्थ भी चाहिए होता है, और आर्ट के तुरंत बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर्ट टू गो देयर, यू आर्ट टू गो देयर, यह एक मोरल ऑब्लाइजेशन यानी नैतिक कर्तव्य है। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू आर्ट टू गो देयर, तो यहाँ नैतिकता का भाव है, इसलिए यहाँ पर आर्ट टू का प्रयोग किया गया है। दूसरा है यू आर्ट टू ओबे आवर टीचर, हमें अपने अध्यापकों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यह हमारी नैतिकता है। तो जहाँ पर नैतिकता हो, नैतिक यानी मोरल ऑब्लाइजेशन का भाव हो, तो वहाँ पर हम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रांग, इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रांग, इट आर्ट टू विन द मैच, यहाँ पर जो है स्ट्रेंज प्रोबेबिलिटी यानी नकारात्मकता का यहाँ पर जो है बल दिया जा रहा है, नैतिकता का, तो भी हम आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रांग, या इसके बाद इट आर्ट टू विन द मैच, हमें जो है यहाँ पर इंडियन टीम के बारे में है कि इंडियन टीम बहुत ही स्ट्रांग है
और उसे अवश्य ही जीतना चाहिए, उसको जीतना जरूरी है। तो यहाँ पर R2 का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से R2 का प्रयोग, यानी R2 का मतलब होता है चाहिए। जहाँ पर अधिक संभावना हो, नैतिक कर्तव्य हो, वहाँ पर हम R2 का प्रयोग करते हैं। यू आर टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इस प्रकार के भाव वाले वाक्य होते हैं, यानी मोरल ऑब्लाइजेशन के भाव होते हैं। तीसरा है यूज ऑफ नीड या नीड नॉट कह सकते हैं। नीड के बाद नकारात्मकता अगर आती है तो नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो नीड का प्रयोग हम आवश्यकता के लिए करते हैं या बाध्यता के लिए कर सकते हैं। जब कहीं बाध्यता हो भाव में, उस वाक्य के भाव में, या आवश्यकता हो, या यह कहें कि प्रश्नवाचक या नकारात्मक का भाव हो, तो भी हम नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू नीड नॉट वेरी अबाउट मुकेश, यू नीड नॉट वेरी अबाउट मुकेश, तुम्हें मुकेश के विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आवश्यकता है तो नीड का प्रयोग करेंगे, और नकारात्मकता का भाव है इसलिए नीड के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, रुचि नीड नॉट गो टू हॉस्पिटल नाउ, अब रुचि को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी नकारात्मकता है और आवश्यकता भी है, तो भी यहाँ पर नीड नॉट का हम प्रयोग करते हैं। नीड, अगला है नीड यू कम टू यू एवरी डे, नीड यू कम टू एवरी डे, क्यों उसे प्रतिदिन तुम्हारे पास आने की आवश्यकता है, क्या उसे तुम्हारे पास प्रतिदिन आने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी आवश्यकता का भाव है और इसके लिए नीड का प्रयोग किया जाता है। और इस जब इंट्रोगेटिव आता है तो नीड का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम नीड का प्रयोग करते हैं। कुछ ध्यान देने की बात है, जब भी प्रेजेंट टेंस में नीड होता है यानी आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम नीड का प्रयोग करते हैं, नीड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल नीड ही लिखते हैं। या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप पहले से ही जानते हैं कि सब्जेक्ट के पहले ही उसका प्रयोग, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसका प्रयोग किया जाता है अगर क्या शब्द पहले आता है तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में हम नीड का प्रयोग करते हैं। नीड यहाँ पर आवश्यकता से संबंधित है। एक बार फिर से हम मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता, परिणाम या निषेध प्रकट करने के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग हम अनिवार्यता, परिणाम, निषेध प्रकट करने के लिए या कर्तव्य का भाव हो तो वहाँ पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का मतलब होता है चाहिए। जैसे यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। तो ऐसे अगर भाव आते हैं तो भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, आर्ट टू का प्रयोग, आर्ट टू का भी मतलब होता है चाहिए। आर्ट के तुरंत बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। यह जो है अधिक संभावना, नैतिक कर्तव्य जैसे भावों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यू आर्ट टू गो देयर, यह एक मोरल ऑब्लाइजेशन है, नैतिक कर्तव्य है, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू आर्ट टू गो देयर। या यह कह सकते हैं यू आर्ट टू ओबे आवर टीचर, तुम्हें अपने अध्यापक का आज्ञा का पालन करना चाहिए, यह एक नैतिक कर्तव्य है। तो वहाँ पर आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। इसके साथ नीड का प्रयोग, नीड कहें या नेगेटिव में नीड नॉट कहें, बातें कही है। नीड का मतलब आवश्यकता होती है, और आवश्यकता या बाध्यता वाले जब भी वर्ड आते हैं, भाव आते हैं, या कहें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, या उसमें नकारात्मकता होती है, तो भी हम नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू नीड नॉट वेरी अबाउट मुकेश, तुम्हें मुकेश के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो भी जहाँ पर ऐसे भाव आते हैं, यानी नकारात्मकता हो या इंट्रोगेटिव हो, ऐसे भाव आए, वहाँ पर बाध्यता हो, आवश्यकता हो,
तो वहाँ नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे रुचि नीड नॉट गो टू हॉस्पिटल नाउ, अब रुचि को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर नकारात्मकता भी है और आवश्यकता भी है, दोनों का भाव है, तो यहाँ पर नीड नॉट का हम प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। प्रेजेंट टेंस में जब भी नीड का प्रयोग करते हैं तो इसमें यस या यस को नहीं जोड़ते हैं, केवल सिर्फ नीड का ही प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ। इंट्रोगेटिव में नीड का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव में जब भी क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया था। तो इस प्रकार से इन तीनों दशाओं में हम मस्ट, आर्ट टू और नीड का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।